मान लीजिए कि आपके पास में 3 बल्ब है। अब इन तीनों बल्ब का कनेक्शन आपको करना है और कनेक्शन आपको इस प्रकार से करना है जिससे कि यदि अंधेरा होता है तो उस कंडीशन में आपका बल्ब ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए। इसी प्रकार से जैसे ही उजाला होगा तो ऑटोमेटिकली आपका बल्ब ऑफ हो जाना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली बल्ब को चालू और बंद करने के लिए आपको एक सेंसर का इस्तेमाल करना पड़ेगा और जो आप सेंसर इस्तेमाल करोगे उसको हम कहते हैं फोटो सेल सेंसर। फोटो सेल का जो रेसिस्टेंस होता है वो चेंज होते रहता है लाइट के अकॉर्डिंग। तो इस फोटो सेल का इस्तेमाल करके हम इन तीनों बल्ब को चालू और बंद कर सकते हैं। अब इनका कनेक्शन करने के लिए मैं यहाँ पे 2 एमसीबी का इस्तेमाल कर लेता हूँ। अब ये जो एमसीबी है इस एमसीबी को मैं इनपुट पावर सप्लाई दे देता हूँ। ये जो फेज सप्लाई इस फेज सप्लाई को ले जाके एक एमसीबी के साथ कनेक्ट कर दिया और जो न्यूट्रल पावर सप्लाई इसको ले जाके दूसरे एमसीबी के साथ कनेक्ट कर दिया। आपको भी ऐसा ही कनेक्शन करना होगा। तो जो हमारा फेज सप्लाई वाली एमसीबी है इसके आउटपुट टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करिए और इसको ले जाके आपका जो फोटो सेल है इस फोटो सेल का जो रेड वाली वायर है इस वायर के साथ इसको कनेक्ट कर दीजिएगा। फोटो सेल का जो वायर होती है उसका एक कलर कोडिंग होता है जिसमें यह कहा जाता है फोटो सेल का जो रेड वाली वायर है उसमें आपको फेज सप्लाई कनेक्ट करना होगा, ब्लैक वाले वायर में न्यूट्रल पावर सप्लाई कनेक्ट करना होगा और जो आपका व्हाइट वाली वायर होगा उससे आपको आउटपुट पावर सप्लाई मिलेगा। यदि आपके फोटो सेल में वायर अलग दिया गया है तो उसमें एक डायग्राम भी मिल जाएगा किस प्रकार से आपको कनेक्शन करना है, तो उसको देख के आप आसानी से कनेक्शन कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हमने इस फोटो सेल को फेज सप्लाई प्रोवाइड कर दी है। अब ये जो दूसरा एमसीबी है इस एमसीबी के आउटपुट टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके लेके जाऊंगा और इस वायर को ले जाके फोटो सेल को न्यूट्रल पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस सेंसर को हमने फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई दे दिए। अब यदि आपके सेंसर पे अंधेरा हो जाता है यानी कि उजाला नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में ये जो व्हाइट वायर है इससे आपको आउटपुट सिग्नल मिलेगा यानी कि यहाँ से फेज सप्लाई मिलेगा। तो इसी वायर के साथ में एक और वायर को आपको कनेक्ट करना होगा और इस वायर को ले जाके आपका जो बल्ब है उस बल्ब को फेज सप्लाई दे दीजिएगा। अभी मैंने इस बल्ब को फेज सप्लाई दे दिया। अब ये जो बल्ब है इसको भी मैं यहाँ से फेज सप्लाई प्रोवाइड कर देता हूँ और इस बल्ब को भी मैं यहाँ से फेज सप्लाई प्रोवाइड कर देता हूँ, यानी कि तीनों बल्ब को फेज सप्लाई मिल गया। अब इन तीनों बल्ब को ग्लो करवाने के लिए आपको न्यूट्रल सप्लाई भी देना पड़ेगा। तो न्यूट्रल सप्लाई देने के लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जो हमारा न्यूट्रल पावर सप्लाई है इसी पावर सप्लाई से एक वायर को लूप करके इस वायर को ले जाके हम क्या करेंगे, जो हमारा बल्ब है इस बल्ब को न्यूट्रल पावर सप्लाई प्रोवाइड कर देंगे। इस बल्ब को न्यूट्रल पावर सप्लाई मिल गया। अब इन दोनों बल्ब को भी मैं यहाँ से न्यूट्रल पावर सप्लाई प्रोवाइड कर देता हूँ। तो इतना कनेक्शन यदि आप कर देती हो तो आपका जो सेंसर है यानी कि फोटो सेल है इसके द्वारा आपका तीनों बल्ब चालू और बंद होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यदि आपको इन तीनों लैंप को दिन के समय भी चालू करना है यानी कि इस फोटो सेल पे जब उजाला रहता है उस समय भी आपको बल्ब को चालू करना है तो उसके लिए आपको एक बाईपास सर्किट बनाना पड़ेगा। बाईपास सर्किट बनाने के लिए आप एक नॉर्मल वाला जो स्विच होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे इस स्विच का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस स्विच का जो एक टर्मिनल होता है उस पर आप फेज सप्लाई को ले जाके कनेक्ट कर दीजिए। अब इस स्विच का जो दूसरा टर्मिनल है इससे एक वायर को ले जाके आपका जो ये व्हाइट वाली वायर है इसके साथ कनेक्ट कर दीजिएगा। तो इन दोनों वायर को केवल कनेक्ट करके आपका बाईपास सर्किट बन जाएगा। अब बाईपास सर्किट कैसे वर्क करता है समझ लीजिए। देखिए, यहाँ से फेज सप्लाई डायरेक्टली आके इस स्विच में कनेक्ट है और यहीं से फेज सप्लाई आपके इस फोटो सेल में भी कनेक्ट किया गया है। अब यहाँ पे जो आपका स्विच है इसको यदि आप प्रेस कर दोगे तो यहाँ का पावर सप्लाई इस पॉइंट से होते हुए डायरेक्टली आपके तीनों बल्ब को चला जाएगा और यहाँ से इन तीनों बल्ब को न्यूट्रल पावर सप्लाई मिल रहा है। तो इस कंडीशन में हमारा जो बल्ब है बल्ब हमारा ऑन हो जाएगा जब हम स्विच को ऑन करते हैं। तो दोस्तों, फोटो सेल के द्वारा कैसे बल्ब का कनेक्शन करते हैं उसको आपने सीख लिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।